दोस्तों, इस वीडियो में षड्यंत्रकारियों की एक और घटिया साजिश का पर्दाफाश करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में जहां पर कैंसर के नाम पर किस तरह से भविष्य में बहुत बड़े षड्यंत्र की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, क्या क्या अभी कुछ खुलासे हुए हैं, एविडेंस के साथ बात करेंगे। जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं कि भविष्य में कैंसर जैसी बीमारियां महामारी का रूप लेने वाली हैं और विश्व भर को तबाह करने वाली हैं, इन सभी खबरों के पीछे का जो काला सच है, जो आपको कभी नहीं बताया जाएगा, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने परिचित लोगों को भी जगा सकते हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करके। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अभिकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप इसी तरह की सच्चाई भरी वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो हमें आर्थिक मदद भेज करके हमें मजबूत कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारा यूपीआई आईडी और यूपीआई नंबर दिख रहा होगा। आइए खबर की बात करते हैं। अभी हाल ही में अखबारों की जो मेन हेडिंग है, जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भारत में आने वाली है कैंसर जैसी बीमारियों की सुनामी, डराने वाली आई है रिपोर्ट। भारत को लेकर अमेरिकी ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर जेम अब्राहम ने दावा किया है, शायद वह सभी को चिंता में डालने के लिए काफी है। डॉक्टर अब्राहम का दावा है कि जल्द ही भारत में कैंसर जैसी बीमारियों की बाढ़ आने वाली है। इस तरह के कुछ दावे किए हैं इस अमेरिकी डॉक्टर ने। अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की बात करें, डाटा की बात करें, तो इन्होंने डाटा तक भी दिया है कि ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के अनुसार साल 2040 तक विश्व में कैंसर का हाहाकार हो जाएगा। 2040 तक विश्व में कैंसर मरीजों की संख्या 2020 के मुकाबले 47% बढ़ करके 2 करोड़ 80 लाख प्रति वर्ष तक पहुंच जाएगी। साल 2020 में कैंसर के करीब 1 करोड़ 80 लाख मामले सामने आए थे और करीब 1 करोड़ लोगों की विश्व में इसी बीमारी की चपेट में आकर के मौत भी हो गई। अब देखिए, इन्होंने जो 2044 तक का जो डाटा दिया है, पहले तो उनका डाटा देख करके ही सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि इनको पहले से पता चल जाता है कि कौन सी महामारी आएगी, कितने लोगों को बीमार करेगी, कितनी मौतें होंगी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और इस दावे के साथ साथ उन्होंने जो कारण बताया है भारत को लेकर के कि भारत में क्या कारण हो सकते हैं इस कहर के, जो कि कैंसर जैसी बीमारियों के द्वारा रचा जाएगा। आइए वो देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन्होंने ये दावा किया है कि साथ साथ आम लोगों की जो चिंता है वो डाल रही है। अब इसमें जो कारण है वो उन्होंने बताया है, ग्लोबलाइजेशन, बढ़ती अर्थव्यवस्था, बूढ़ी हो रही जनसंख्या और लाइफस्टाइल में बदलाव। तो ये कुछ इन्होंने दावे किए हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा संभव भी तो हो सकता है कि इन्होंने इतनी सारी रिसर्च की है और ये जो बता रहे हैं हमारी भलाई के लिए बता रहे हैं। लेकिन अब इसके पीछे जो षड्यंत्र है, क्यों इसको मैं षड्यंत्र की कैटेगरी में रख रहा हूं, या सोशल मीडिया पर क्यों बहुत सारे लोग इस तरह की खबरों को या इन वैज्ञानिकों को कटघरे में रखते हैं कॉन्स्पिरेसी के, कि ये कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं और उसी के तहत इस तरह की ये इंफॉर्मेशन जनता के सामने लाई जाती है। अब इन्होंने जो इस आने वाली महामारी का जो समाधान बताया है, इन्होंने बताया है कि इसका समाधान है टीका। डॉक्टर अब्राहम का मानना है कि सफल कैंसर का जो टीका है इस बीमारी के लिए अलग अलग रूपों को मात देने वाला है। मतलब यह है कि सबसे पहले तो जैसे इनका हर खेल शुरू होता है किसी एक बीमारी से और वो अटक जाता है टीका पर आकर के। इतना ही नहीं, आइए जरा इनके और समाधानों की बात करते हैं, इन्होंने क्या क्या दावा किया है, ताकि आप इनके द्वारा बताए गए समाधानों से समझ जाएंगे कि ये जो समाधान बताने वाले लोग हैं कहीं समस्या ये जानबूझ करके प्रकट तो नहीं करने वाले हैं। आइए जानते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है, अमेरिका के ओयो में क्यूलैंड क्लिनिक में डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी एंड मेडिसिन ऑन्कोलॉजी के प्रमुख डॉक्टर जेम अब्राहम ने इस सदी में कैंसर केयर को रीसेप करने के लिए 6 जरूरी ट्रेंड बताए हैं। इन 6 जरूरी ट्रेंड्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। इन्होंने बताया है सबसे पहले टीकाकरण। टीकाकरण इन्होंने समाधान बताया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इन्होंने समाधान बताया है। वहीं पर डाटा डिजिटल तकनीकी को सहायता बताया है। ये 3 स्टेप तो ये बताए हैं। आगे बढ़ते हैं।
अन्य 3 ट्रेंडों में जीनोमिक प्रोफाइलिंग, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का विकास और इम्यूनोथेरेपी और कार टी सेल थेरेपी की नेक्स्ट जनरेशन शामिल है। अब ये जो मोटे मोटे शब्द आपने सुने, अब आपको पता चल गया होगा, चाहे वो टीकाकरण हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इन सभी चीजों को बढ़ावा देने के पीछे उन सभी कुछ गिने चुने जो पूंजीपति हैं पूरे विश्व भर के, उनका क्या एजेंडा है, इस विषय में बहुत बार इस चैनल के माध्यम से हमने इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। तो अब जरा बिंदु को बिंदु से मिलाइए और जरा समझने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार इस महामारी जो भी आई नहीं है, लेकिन माहौल बनाया जा रहा है कि कैंसर जैसी बीमारी आएंगी, महामारी फैलेगी, उसके समाधान के तौर पर उन्हीं सब चीजों का बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं जिनको बढ़ावा देना नया वर्ल्ड ऑर्डर का प्रमुखता से उल्लेख है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अगर लाना है तो ये सारी चीजें उठाई जाए आगे। तो ऐसे में कहीं वो जो एजेंडा जिनकी बात होती है, चाहे वो नया वर्ल्ड ऑर्डर हो, चाहे एजेंडा 2030 हो, इन सभी के तहत कहीं इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, इनका संबंध उन सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से तो नहीं है। आप भी समझदार हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आखिरकार ये जो कैंसर की तरह बताई जा रही है महामारी, ये पहले से प्री प्लान्ड प्लैंडमिक होने वाला है या फिर कुदरती एक ऐसी महामारी जो पूरे विश्व भर में मचा देगी तबाही। मिलते हैं और किसी इंफॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।